हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, अल्बानिया जो कि यूरोप जाने वाले लोगों के लिए हमेशा एक बेहतरीन विकल्प रहा है। क्यों? क्योंकि अल्बानिया एक तो यूरोप में आता है, दूसरा अल्बानिया का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस टाइमिंग है, जो वहाँ पे खर्चा लगता है, ये दोनों ही काफ़ी कम है। साथ ही साथ आपको अच्छी तरह से पता है कि अल्बानिया हो गया, सर्बिया हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, क्योंकि यहाँ से अगर आपको शेंगन जेन्युइनली माइग्रेट करना है तो अल्बानिया, सर्बिया जैसे देशों से शेंगन का प्रक्रिया करना बहुत ही आसान है, बहुत ही बजट फ्रेंडली है। हम खुद अपने कैंडिडेट्स को कुछ महीने के बाद, जैसे ही आप 6 महीने बाद, 12 महीने बाद, क्योंकि हर एक एम्प्लॉयर का एक टाइम फ्रेम होता है। कुछ एम्प्लॉयर बोलते हैं 6 मंथ के बाद आप स्विच कर सकते हैं, कुछ एम्प्लॉयर आप बोलते हैं नहीं, 1 साल आपको करना ही होगा। उसके बाद अगर आप शेंगन में माइग्रेट करना चाहते हैं, शेंगन का मतलब आप समझ गए होंगे अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, 29 देश जो हैं यूरोप के। यह ब्लॉग मैं आपके साथ मार्च 2026 में बना रहा हूँ, तो आज के डेट में तो 29 कंट्रीज हैं शेंगन में। तो बहुत आसान है अल्बानिया से शेंगन में जाना, कुछ 100 यूरो में ही, कुछ फ्यू हंड्रेड यूरोज यू हैव टू स्पेंड, राइट, फॉर गेटिंग जेन्युइन पेपर्स ऑफ एनी ऑफ द शेंगन कंट्रीज। जो भी अवेलेबिलिटी होगी उसके हिसाब से हम आपको बता देंगे उस टाइम पर। फिलहाल क्या वैकेंसीज हैं समझ लेते हैं अल्बानिया की। लॉजिस्टिक, टेक्निकल और सिविल कंस्ट्रक्शन की कुछ वैकेंसीज हैं, समझ लेते हैं। हैवी व्हीकल मैकेनिक्स हमें चाहिए, इलेक्ट्रो मैकेनिकल इंजीनियर्स हमें चाहिए, ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स, कंक्रीट पंप ऑपरेटर्स, वेल्डर्स, फर्नीचर कारपेंटर्स, ऑक्सी फ्यूल वेल्डर्स, शेपर्ड्स, प्लम्बर्स, कंस्ट्रक्शन शटरिंग कारपेंटर्स, स्टील फिक्सर्स और रूफ थर्मल इंसुलेटर्स। ये सभी वैकेंसीज हैं। सैलरी बेहतरीन है यहाँ पर, 700 से 12 यूरो प्लस खाना प्लस रहना। ठीक है, 700 से 1200 यूरो, ज़बरदस्त सैलरी है दोस्तों। अच्छी वैकेंसीज हैं। हमारे वे भाई बहन जो कि चिंतित हैं इस समय, गल्फ में जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है उसको लेकर थोड़े से परेशान हैं, परेशान नहीं होइए, वहाँ पर भी स्थितियाँ सही होंगी और यूरोप में कोई असर नहीं है इस तनाव का। ठीक है, क्योंकि यूरोप के वर्क प्रोसेस का क्या लेना देना है गल्फ के तनावपूर्ण माहौल का, कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गल्फ की भी वैकेंसीज आ रही हैं, संपूर्ण भारतवर्ष में हायरिंग हो रही है, फ्लाइट्स भी हो रही हैं। हम खुद गल्फ के लिए हायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग जो कि टीवी देखते हैं, आपको पता है, देखिए हर चीज़ को सेंसेशनलाइज किया जाता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ भी नहीं हो रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑफकोर्स दुनिया में कहीं भी वॉर होती है तो उसका दुष्प्रभाव जो है सभी जगह पड़ता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है। कहीं अच्छा होएगा तो सबको अच्छा लगेगा, कहीं बुरा होएगा तो सबको उसके इम्पैक्ट्स जो होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे, राइट। सो वी होप दैट थिंग्स विल गेट नॉर्मलाइज वेरी सून, बट काम रुकना नहीं चाहिए। अगर आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है तो आप बिल्कुल भी इंतज़ार ना करें। अल्बानिया को, सर्बिया को आप बिल्कुल भी, वर्क वीज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ मैं ये बात, ठीक है, अल्बानिया का वर्क वीज़ा हो या सर्बिया का वर्क वीज़ा हो, इनको आप अर्मेनिया या रशिया, बेलारूस, इनसे तुलना ना करें। ठीक है, अगर आपके पास सर्बिया का जेन्युइन वर्क वीज़ा है तो आपके लिए शेंगन जाना बहुत आसान है। अल्बानिया का है, बहुत आसान है, कुछ 100 यूरो, मैंने पहले बोल दिया आपको, कुछ 100 यूरो में काम हो जाता है। हम खुद आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नो डाउट रशिया जाने के, बेलारूस जाने के, अर्मीनिया जाने के या भारत के बाहर किसी और देश में जाने के अपने खुद के लाभ हैं, बट इसकी तुलना आप उन देशों से ना करें। शेंगन के बाद अगर 2 से 3 जो देश हैं जिनको हम क्वालिटेटिवली अच्छा समझते हैं, उसमें अल्बानिया का नाम आता है, सर्बिया का नाम आता है। ठीक है दोस्तों, तो हर एक पर्सपेक्टिव से ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। रहना खाना फ्री है, 700 से 1200 यूरो मिल रहा है। सिविल, कंस्ट्रक्शन, टेक्निकल, सारी वैकेंसीज मैंने आपको बता दी। करना क्या है आपको, वर्किंग आवर्स यानी कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में आप हमारे एडवाइज़र्स को कॉल करें। ध्यान रहे, सातों दिन हमारे एडवाइज़र्स आपके इंक्वायरीज़ ऑनलाइन, टेलीफोनिकली या फिज़िकली लेने को तैयार हैं। अगर आप फिज़िकली विज़िट करते हैं, हमारे ऑफिस में आते हैं, तब भी आपका स्वागत है। ठीक है, सैटरडे संडेज़ को कई बार कॉल का फ्लो ज़्यादा होता है, तो अगर आपका कॉल एक बार में रिवर्ट ना मिले तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और आपको रिवर्ट आएगा, या फिर आप कुछ समय बाद दोबारा कॉल कर लें। देखिए, क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट काउंसलिंग ले रहे हैं, उनके भी मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो उनको ऐसा नहीं बोला जा सकता कि नहीं जल्दी फ़ोन काटिए। आप समझ गए, क्योंकि जब आपका नंबर आएगा तो आपको भी पूरा समय दिया जाएगा, आपको भी गहराई से समझाया जाएगा। यूरोप के साथ साथ गल्फ के देशों की बहुत सारी वैकेंसीज हमारे पास चल रही हैं। समय निकाल कर थोड़ा सा हमारा बैकग्राउंड चेक करें, देखें किस प्रकार से हम एक विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड एजेंसी
रन कर रहे हैं, कितने सारे लोगों को हमने मेंटोर किया है। हमारा सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। नो डाउट यूरोप जाने में थोड़ा समय लगता है। अगर आप नॉन शेंगन कंट्री जाएंगे तो थोड़ा कम लगेगा। अल्बानिया, सर्बिया में थोड़ा कम लगता है, शेंगन में कभी कभी थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन हमारा सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। यदि किसी वजह से काम नहीं हो पाता है किसी कैंडिडेट का, तो जो रिम्बर्स रिफंड, पैसे लौटाने की जो प्रक्रिया होती है वह भी काफ़ी स्पष्ट है हमारी कंपनी में। इस बात को आपको समझना बहुत आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं नुकसान झेला होता है, जिनके साथ कुछ गलत हो गया होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आकर, आपने देखा ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, न्यूजीलैंड की वैकेंसी, कनाडा की वैकेंसी, लग्जमबर्ग की वैकेंसी। ऐसा नहीं है कि इन देशों में वैकेंसी नहीं होती, लेकिन जिसने गड़बड़ करना है वो हर किसी को ऑफर लेटर दे देंगे, हर किसी का फाइल उठा लेंगे, हर किसी को आश्वासन दे देंगे। आप समझिए इस बात को, ठीक है। तो जब भी भारत से विदेश जाएं, नंबर 1 विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड एजेंसी के थ्रू जाएं। पहली बात, जिस काम के लिए जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं तो वर्क वीज़ा पर जाइए। आपको अगर काम पर ही जा रहे हो तो टूरिस्ट वीज़ा का क्या आवश्यकता है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स आजकल हमें यूरोप से कॉल करके ये बोलते हैं कि सर हम तो स्टडी वीज़ा पर आ गए थे ये सोच के कि यहाँ पढ़ते भी रहेंगे, काम भी कर लेंगे। इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें। स्टडी वीज़ा पर जा रहे हैं तो पढ़ाई के मकसद से ही जाएं, यह सोच के जाएं कि हो सकता है पार्ट टाइम मिले ना मिले, हो सकता है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जब तक आपका नंबर आए तब तक नियम ना बदल जाएं, क्योंकि जितने भी प्रजातांत्रिक देश हैं यहाँ पर सरकारें बदलने के बाद किसी भी हद तक नियम बदल सकते हैं। आप कनाडा का उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज़, नौकरी के लिए जाना है तो वर्क वीज़ा पर जाएं। भले ही यूरोप जाने में थोड़ा समय लगेगा, अगर आप किसी जेन्युइन एजेंसी के थ्रू जाएंगे, उनके कुछ मापदंड होंगे, उनकी समय सीमा होगी, स्टेप्स होंगे, कोई शॉर्टकट लेने वाला नहीं है कोई भी पुराना रजिस्टर्ड एजेंसी। लेकिन जब काम होएगा ना तो बिल्कुल खरा काम होएगा, ठीक है। 24 कैरेट गोल्ड की प्योरिटी वाला काम होएगा। आपको कभी सॉरी फील नहीं होएगा, और ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। कभी भी अच्छी चीज़ें बहुत जल्दी नहीं होती दोस्तों, हर एक चीज़ अपने समय पर ही होती है। सो बी पेशेंट एनफ, राइट। कम बजट है, जल्दी जाना है तो गल्फ चले जाओ। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की वैकेंसी तो लाते हैं हम लोग आपके लिए, वहाँ चले जाओ। या फिर ये सर्बिया, अल्बानिया, इन देशों के भी काम जल्दी हो रहे हैं, यहाँ चले जाओ, ठीक है। बाकी का वर्किंग आज में जब हमारे एडवाइजर से बात करेंगे तो आपको बता देंगे। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कोई स्किल का होना। अगर स्किल नहीं है तो स्किल सीख लीजिए, कुछ ना कुछ आपको आना चाहिए। देखिए ये सारी ट्रीटमेंट की वैकेंसीज हैं, कितनी बढ़िया सैलरी मिल रही है। अगर 10th पास, 12th पास या ग्रेजुएट है, कोई स्किल नहीं है तो आप हॉस्पिटैलिटी के कोर्स कर लीजिए। हमारा तो खुद का इंस्टीट्यूट है देहरादून में, और हमारे पास तो बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप 90 डेज़ का कोर्स कर रहे हैं, उसमें से मान लीजिए 3 महीने का कोर्स, एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप 2 महीने ऑनलाइन पढ़ लीजिए, 1 महीना के यहाँ पढ़ लो। हम तो अश्योरिटी देते हैं आपको प्लेसमेंट का, ठीक है। तो आप थोड़ा सा गहराई से सोचिए, और आप ऐसा ना समझें कि कहीं पे कोई मेरा सट्टा लग जाएगा, बिना कुछ आए ही मुझे कोई ऐसी वैकेंसी मिलेगी जो बहुत जल्दी होगा काम, कोई क्राइटेरिया नहीं होएगा, वहाँ जाके पैसे कटेंगे। ध्यान रहे, आम तौर पर बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली चीज़ें जो होती हैं ना, वही सबसे बड़ी गड्ढे में आपको ले जाती हैं। समझ गए मेरी बात को। अगर कोई आपको बोले ना कि शेंगन का काम मैं ऐसे कर दूंगा, इतने दिन में कर दूंगा, या फिर वहाँ जाके पेमेंट देनी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ा सा आप केयरफुल हो जाएं। मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे पास भी कई सारी वैकेंसीज आती हैं, जैसे जर्मनी में हमारे पास नर्सेस की वैकेंसी है, बट उसमें लैंग्वेज का क्राइटेरिया देखिए, आप C1 लेवल ऑफ जर्मन चाहिए, BSc नर्सिंग विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। सो इफ़ यू आर समबडी हु इज़ हाईली स्किल्ड, आपको हो सकता है इस तरह के प्रपोजल्स मिलें। लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, उसके बाद भी आपको कोई बहुत अच्छे अच्छे ऑफर दे रहा है, तो थोड़ा गंभीरता और गहराई से सोचने का विषय है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब के अलावा टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, लिंक्डइन पर हमारे ऑफिशियल चैनल्स हैं, वहाँ पर हमें फॉलो कर लें। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।